नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल एमवी स्टूडियो। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त मुनीश। दोस्तों, सबसे पहले आपको कारगिल दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। कारगिल दिवस आप सभी को मुबारक हो। आज ही के दिन 26 जुलाई 1999 में हमारे जो भारतीय सेना है वहाँ उन्होंने कारगिल फ़तह किया था और 527 सैनिक हमारे शहीद हुए थे। उन्हीं के बलिदान के बाद हमारा जो है कारगिल हमें मिला था। तो आप सभी को एक दोबारा से कारगिल दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चाइना और यूएस रिलेशन के बारे में। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि चीन जो है वो रिवर्ट ज़रूर करेगा। यूएस ने जो चाइना की ह्यूस्टन एम्बेसी को बंद किया था, उसके 10 घंटे के अंदर ही चाइना ने जो है वो यूएस एम्बेसी को बंद करा दिया है। ये यूएस एम्बेसी सिचुआन प्रांत की चेंगडू एक जगह पड़ती है जहाँ पे यूएस एम्बेसी थी। वहाँ पे चाइना ने इस अमेरिका की एम्बेसी को बंद करा दिया है। चाइना ने कहा है कि ये जो एम्बेसी है हमारी आंतरिक मामलों में दखल कर रही थी। एक्चुअली क्या था कि ये जो एम्बेसी थी ये आसपास 3-4 जो चीन के प्रांत राज्य हैं वहाँ पे ये काम देखती थी। इसके अलावा ये जो तिब्बत पूरा जो हड़प रखा है चीन ने उसका भी काम देखती थी। तो कहीं न कहीं चीन को मिर्ची लगी है कि जो उनका ह्यूस्टन की एम्बेसी बंद कराई थी, उसके 10 से 12 घंटे के अंदर-अंदर ही चीन ने भी कह दिया है कि जो चेंगडू प्रांत की एम्बेसी यूएस एम्बेसी खाली कर दे। उन्होंने कहा है कि जो अमेरिका वो कहीं न कहीं हमारे आंतरिक मामलों में दखल कर रहा है, जो हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। इसी वजह से उन्होंने ये एम्बेसी खाली कराई है। उन्होंने कहा है कि तुरंत प्रभाव से अमेरिका अपनी एम्बेसी जो है खाली कर दे। अमेरिका ने भी कहा है कि चीन को इसका परिणाम बहुत भुगतने होंगे, ये एक गलत कदम है। उन्होंने कहा था कि जो ह्यूस्टन एम्बेसी थी उसमें चाइना जो है वो जासूसी करवाता था। इसी वजह से हमने ह्यूस्टन एम्बेसी खाली कराई थी। तो अमेरिका ने कहा है कि ये बदली की रणनीति है और इसके लिए चाइना को तैयार रहना होगा। जैसा कि कल मैंने आपको दोस्तों अपनी वीडियो में कहा था कि चीन पलट के ज़रूर करेगा। 12 घंटे के अंदर-अंदर ही चाइना ने जो अपने यहाँ एम्बेसी थी उसको बंद करा दिया है। ये जो एम्बेसी थी अमेरिका की ये 1985 में स्थापित की गई थी और ये आस-पास के जो 4-5 राज्य हैं उनका काम देखती थी। मतलब वीज़ा का और भी कई काम थे, वो सारे काम देखती थी। तो आगे जो है वो ये रिलेशन कहीं न कहीं खराब ही होंगे और इनको इफ़ेक्ट करेंगे। वैसे ही चाइना बदनाम है अपने कोरोना वायरस के चक्कर में और यूएस और चाइना के अंदर वैसे ट्रेड वॉर छिड़ी हुई है। तो ये जो कदम उठाया है चाइना ने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। अब देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट आगे क्या होगा। जो भी दोस्तों इसके बारे में जो भी अपडेट होगा एम्बेसी के बारे में वो आपको ज़रूर बताऊँगा। फिलहाल चाइना ने कहा है कि ये 24 घंटे के अंदर-अंदर जो यूएस है वो इस एम्बेसी को खाली कर दे। अमेरिका ने चाइना को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। चाइना ने यूएस को कहा है कि 24 घंटे के अंदर-अंदर सारे जो इनके एम्बेसडर है, डिप्लोमेट्स हैं, वो बिल्डिंग को खाली कर दें ताकि चाइना 24 घंटे में इस बिल्डिंग को अपने कंट्रोल में ले सके। दोस्तों, अगली जो खबर है वो इज़राइल के बारे में है। जैसा कि आपको पता है इज़राइल इंडिया का बहुत ही अच्छा दोस्त है। हमेशा से इज़राइल ने हिंदुस्तान का साथ दिया है। अभी हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इज़राइल के जो रक्षा मंत्री जनरल बेंजामिन उनसे बात की फ़ोन पे और उन्होंने उनसे जो बेसिकली जो बात थी वो ओवरऑल ये थी कि जो भारत की रणनीति है वो किस बारे में है और चाइना का जो घुसपैठ कर रखी है उन्होंने भारत में और उसके बारे में आगे भारत ने क्या सोचा है, क्या कार्रवाई करनी है, ये सारी बात उन्होंने डिस्कस की है। इसके बाद जो हमारे रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह जी, उन्होंने मिस्टर बेंजामिन को हिंदुस्तान आने का न्योता दिया है। मिस्टर बेंजामिन ने कहा है कि वो हिंदुस्तान ज़रूर आएँगे। बेसिकली ये जो कॉल की गई थी इसलिए की गई थी क्योंकि भारत ने इज़राइल से बहुत ही ज़्यादा जो उपकरण है, सेना के जो तोप, टैंक और जो भी मिसाइलें वगैरह हैं, वो उनकी आपूर्ति जल्दी करे। इसके अलावा ये भी बात हुई है कि एक जो भी उनका फॉर्मेट होता है या जो भी वो बनाते हैं, वो भारत को बताएँगे। बेसिकली क्या है कि कंपनी जो है वो हिंदुस्तान में साज़ो-सामान बनाएगी ताकि आगे जो स्पेयर पार्ट्स हैं उनमें प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा राजनाथ सिंह ने जो अभी भारत ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में चेंज किया कि बाहर की कंपनी हिंदुस्तान में आके पैसा लगा सकती हैं। एक लचीली पॉलिसी जो होती है बेसिकली कि बाहर की कंपनी इंडिया में आके टैक्स वगैरह और ज़मीन वगैरह लेके और वहाँ पे अपना काम स्टार्ट कर सकती हैं। तो उस बारे में भी राजनाथ सिंह ने जो इज़राइल के रक्षा मंत्री जी उनकी कंपनियों से बात की थी और बताया है कि कैसे हमने अपनी पॉलिसी में चेंज किया है, आप हिंदुस्तान में आइए, अपनी फैक्ट्री लगाइए और उस बारे में उनसे आगाह किया है कि वो हिंदुस्तान आएँ, एक बार विज़िट करें। तो इस चीज़ को भी देखा जा सकता है कि जो अस्त्रों की आपूर्ति है उसको भी जल्दी से जल्दी वो करें और इस चीज़ में तेज़ी लाएँ।
इजराइल के रक्षा मंत्री जी ने साफ साफ बोल दिया है कि वो हमेशा से भारत के साथ हैं। अगर अभी भारत ने लाइट मशीन गन ली है इसराइल से, इसके अलावा बहुत से अस्त्र शस्त्र जो लेने हैं वो भी हम इसराइल से परचेज करेंगे। और उन्होंने कहा है कि वो इंडिया ज़रूर आएंगे, मोदी जी से मिलेंगे, रक्षा मंत्री जी से, राजनाथ सिंह से भी मिलेंगे और इस मामले पर चर्चा करेंगे। तो आपको, जैसा कि आपको पता है कि इसराइल हमेशा से ही भारत का बहुत अच्छा दोस्त रहा है। इसराइल काफ़ी पहले से आतंकवाद से जूझ रहा है, तो उनको पता है कि इंडिया की कंडीशन क्या है। उन्होंने कहा है कि वो हमेशा से इंडिया के साथ हैं और कोई भी जरूरत पड़ी किसी भी प्रकार की, वो हमेशा उस चीज़ के लिए तैयार हैं। आज से नहीं, इसराइल काफी टाइम से हिंदुस्तान का बहुत अच्छा दोस्त रहा है। तो इसके बारे में दोस्तों जो भी अपडेट होगी मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल यही है कि जो भी अभी तक एनिमेशन, अस्त्र वगैरह की जो आपूर्ति थी वो जल्दी जल्दी इसराइल का पूरी करेगा, क्योंकि इसराइल को पता है कि जो टेंशन इंडिया और चाइना के बीच चल रही है, इस बीच में इन चीज़ों की आपूर्ति करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि फ्रांस ने कहा था कि वो हैमर मिसाइलें मित्र देशों को रोककर भारत को करेगा, उसी प्रकार की बात साफ बात इसराइल ने की है। वो हिंदुस्तान के हमेशा साथ हैं। तो जैसा भी अपडेट होगा मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों अगली खबर जो आ रही है वो ये है कि चाइना के बारे में। जैसे आपको पता है कि चाइना जो ये कोरोना पैंडेमिक था उसको लेके चाइना वर्ल्ड लेवल पे एक्सपोज हो चुका है और अब भी चाइना भारत और जो और पश्चिमी देश है उनके खिलाफ षड्यंत्र करने से बाज नहीं आ रहा है। अभी खुफिया सूत्रों से एक रिपोर्ट निकल के आई है जिसपे कहा गया है कि चाइना ने पाकिस्तान के साथ एक गुप्त मीटिंग की है जो जैविक हथियारों को लेकर है। चाइना, जैसे कि आपको पता है कि वर्ल्ड लेवल पे एक्सपोज हो चुका है। चाइना जो है उन्होंने पाकिस्तान जो आईएसआई उनकी आर्मी है, जो खुफिया विभाग है, उनकी जो एजेंसी है DEATO, उसके साथ एक मीटिंग की है। वुहान बायोटेक्नोलॉजी लैब जिसके अंदर से ये कोरोना वायरस निकला था, वहीं पे मीटिंग की गई थी जिसके अंदर चीन ने पाकिस्तान को कहा है कि आप जैविक हथियारों की टेस्टिंग कीजिए, क्योंकि चीन जो है वो वर्ल्ड लेवल पे एक्सपोज हो चुका है। चीन अपनी बदनामी और नहीं कराना चाहता है। उसने पाकिस्तान को कहा है कि जो जैविक हथियारों की टेस्ट है आप अपने उसमें कीजिए, पैसा हम लगाएंगे, सपोर्ट आपको हम देंगे। और कहीं ना कहीं खुफिया एजेंसी की जो रिपोर्ट आई उसमें कहा गया है कि इसका जो यूज है वो पश्चिमी देशों और भारत के खिलाफ किया जा सकता है। तो उन्होंने कहा है कि भारत और पश्चिमी देशों को सजग हो जाना चाहिए। चाइना जो है वो किसी लेवल तक जा सकता है, जैविक हथियारों का यूज वो भारत के खिलाफ कर सकता है। पाकिस्तान वैसे ही भिखमंगा देश है, वो चाइना के टुकड़ों पे पल रहा है। तो ये जो टेस्टिंग है ये पाकिस्तान जो है वो चाइना की लैब में कराना चाहता है। वहाँ पे बेसिकली मीटिंग हुई थी तो चाइना ने कहा है कि ये जो लैब है ये हम पाकिस्तान में कराएंगे, उसके बाहर कराएंगे। तो दोस्तों ये बड़ी ही टेंशन वाली बात है, बट यूएस वगैरह ने कहा कि इसके ऊपर कुछ नहीं, हम चाइना को एक्सपोज करेंगे और हम इस चीज़ को आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो इस जैविक हथियार के ऊपर जो भी अपडेट होगा मैं बता दूंगा, क्योंकि ये खबर आई थी इसलिए मैंने इसको कवर किया है। बाकी देखते हैं आगे जो होता है मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों अगली जो खबर है वो ये है कि जो चीन की विस्तारवादी नीति है और जो कोरोना महामारी के ऊपर चीन पर्दा डाल रहा है, उसके ऊपर अमेरिका के रक्षा मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि ये चीन की बहुत ही गलत नीति है, इसके खिलाफ हमें बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा। जितने भी कंट्रीज हैं, जैसे यूरोपियन कंट्रीज हैं, इंडिया है, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, उन सबको इकट्ठा आके इसके ऊपर स्टेप लेना होगा। अदरवाइज अगर हमने चीन को नहीं बदला तो चीन हमें बदल देगा। आने वाले टाइम में अगर हमने अपने आप को नहीं बदला तो हमारे बच्चे हैं वो चीन के रहम और करम पर पलेंगे, जो बहुत ही गंदी बात है। इसलिए उन्होंने कहा है कि जितने भी कंट्रीज हैं, अफ्रीकन कंट्रीज, साउथ अमेरिकन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज, इंडिया, इन सबको इकट्ठा आके चीन के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। इसके बयान पर चीन ने कहा है कि अमेरिका अपनी मानसिकता बदले और अमेरिका को शीत युद्ध की मानसिकता से बाहर आना चाहिए। अमेरिका जो है वो कुछ भी नहीं बोल सकता है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि UN, अमेरिका, G27 के जो देश हैं, G20 देश हैं और जो G7 के देश हैं, उन सबको मिलकर चाइना के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। चाइना को बिल्कुल वर्ल्ड लेवल पर अलग थलग कर देना चाहिए, क्योंकि चाइना जैसा देश है वो किसी का भी साथ नहीं है। वो अपनी विस्तारवादी नीति से पूरे विश्व पर कब्जा करना चाहता है, चाहे समुद्र हो चाहे वो थल हो। हर एक देशों से दुखी है, जो भी देशों की बॉर्डर लगती है कहीं ना कहीं, चाहे आप ताइवान ले लीजिए, चाहे आप इंडिया ले लीजिए, चाहे आप तिब्बत ले लीजिए, तिब्बत को तो हड़प ही चुका है। सारे देशों से परेशान है, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम चली रही है। तो माइक पोम्पियो ने कहा है कि अमेरिका बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन चाइना के खिलाफ ले चुका है और आने वाले टाइम में भी वो बाकी देशों को सपोर्ट करेगा। थल सेना में जो भी
एक्सरसाइज हुई थी इंडिया के साथ, तो उन्होंने कहा था कि ये जो एक्सरसाइज रूटीन एक्सरसाइज थी जो चलती रहेगी। हम नहीं चाहते कि चीन अपना प्रभुत्व और विस्तारवादी नीति जो है वो बाकी देशों को डराए, और समुद्र के अंदर भी चीन कहीं ना कहीं इस चीज को फैलाना चाहता है, क्योंकि वो जो मार्ग है दक्षिण हिंद मार्ग, वहाँ पे 3 लाख करोड़ का बिजनेस होता है, चीन उसके ऊपर भी कंट्रोल करना चाहता है। तो उन्होंने मार्क पोम्पियो ने साफ साफ कहा है कि हम चीन की विस्तारवादी के खिलाफ हैं और हम इस चीज़ को आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो दोस्तों इसके अलावा जो भी कोई अपडेट होगा मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों ये है कि ऐसे अपना प्यार बनाए रखिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। अगर आप मेरे साथ सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हैं, नीचे मेरे लिंक दिए हुए हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, वहाँ मेरे साथ जुड़िए। मेरी जो पुरानी वीडियोज़ हैं वो आई बटन आप दबाएंगे वहाँ पे भी मिल जाएंगी, नीचे आपको लिंक पर भी मिल जाएगा। तो दोस्तों ऐसे अपना प्यार बनाए रखिए, और इसके ऊपर जो भी कोई अपडेट होगा मैं आपको बताऊँगा। तो ऐसे अपना प्यार बनाए रखें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, और आपको दोबारा से कारगिल दिवस की शुभकामनाएं।